लाहौर में मानसून का नवा स्पेल अपने जलवे दिखाने लगा। सुबह से ही हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर में औसतन 24.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा चौकनाखुदा में 42 मिलीमीटर बारिश बरसी। पानीवाला तालाब और गुलबर्ग में 36, गुलशन रावी में 34, लक्ष्मी चौक में 32 और समनाबाद में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। हाजी कैंप, लंडा बाजार पानी में डूबने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहेगा। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हो गया। बारिश के बायस लेस्को के 50 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। लेस्को का अमला फीडर्स की बहाली में मसरूफ। बिल्कुल सलाल डैम के बारे में और रिवर चनाब के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल चैनल से वो शेयर ना की गई। ये ज़रूर कंफर्म हो चुका हुआ है कि स्पिलवेज खोले गए हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया है और हम पूरी तरह से इस एक बड़े रिले के लिए दोबारा से तैयार हैं। भारत ने सलाल डैम से पानी के अखराज बारे आगाह नहीं किया। ये कंफर्म हो चुका है कि भारत ने सलाल डैम के स्पिलवेज खोले हैं। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। सैलाबी सूरत हाल को मुकम्मल मॉनिटर कर रहे हैं। बरवक्त इकदाम के जरिए बहुत सी आबादियों को बचाया गया है। दरियाए चनाब में सैलाबी रेला जंग की हदूद से गुजर रहा है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी बरकरार। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,85,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला झंग और तरीमू से गुजर रहा है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 3,61,000 क्यूसिक है। आइंदा 24 घंटों में हेड तरीमू में 7 लाख क्यूसिक तक का रेला पहुंचेगा। कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,85,000 क्यूसिक। खानकी के मकाम पर बहाव 1,66,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी शाहदरा में तबाही मचाने के बाद अपनी पुरानी हालत की तरफ वापस आने लगा। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी 76,000 क्यूसिक तक आ गया। जसर के मकाम पर पानी की सतह 84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बलोगी में ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,04,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा। दरियाए रावी में सैलाब की तबाहकारियां। मोहलनवाल के इलाके में ताहाल 3 से 4 फीट तक पानी मौजूद। इलाका ज़ेर-आब होने से मकीन शदीद परेशान। दूसरी जानिब रेस्क्यू इदारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी। लोगों को घरों में खाना भी पहुंचाया जा रहा है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 2,000 से जायद मौजाजात के 20,66,000 अफराद मुतासर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नवील जावेद कहते हैं सैलाब में फंसे 7,60,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। 5,16,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मवेशियों के इलाज के लिए 333 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। पंजाब इस वक्त अपनी तारीख का एक सबसे बड़ा सैलाब तीनों दरियाओं में वो गुजार रहा है और इस वक्त अगर मैं आपसे ब्रीफली तीनों दरियाओं की सूरत हाल शेयर करूं तो जो सतलुज पे कसूर के मुकाम पर पानी अब बदतदरीज कमी की तरफ जा रहा है। जितना भी फ्लड प्लेन सतलुज का है वो हेड सलमान की और हेड इस्लाम से डाउनवर्ड इस तमाम में पहले काफी सारे देहात इनंडेट हो चुके हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली अंदेशा है कि मजीद भी जितने देहात फ्लड प्लेन में हैं वो तमाम पानी के बहाव के बढ़ने की वजह से अगले 24 से 48 घंटे में वो इफेक्ट हो सकते हैं। पंजाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। 33 अफराद जाँ बहक और 20 लाख से जायद सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। सैलाब से 2200 देहात भी मुतासर हुए। डीजीपीडीएम इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दरिया रावी हेड बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 24 घंटे में मजीद खतरा बढ़ सकता है। हेड सलमान की पर भी पानी बढ़ा है। शाम तक बुलंद तरीन सतह पर होगा।
खानेवाल के देहात में पानी का दबाव बढ़ रहा है, तवज्जो इंसानी जानों को महफूज बनाने पर है। रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुज़र रहा है। गैर मामूली सूरत हाल, अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल के साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, हुकूमत पंजाब है और हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें PDMA हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के इदारे हों, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से आवाम की जानें बचा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है जिस वजह से पूरी दुनिया में तब्दीली वाक़ हो रही है। रावी, सतलुज और चनाब में सुपर फ्लड की सूरत हाल है। रिवाज और तयमू पुल पर पानी बहुत ज्यादा है। रिवाज रेलवे पुल को ब्रेक करके आबादी को बचाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया जा रहा है। सूबाई वजीर खेलो लेबर मलिक फैसल अयूब खोकर का सैलाब से मुतासरा मकामात का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन और दीगर इंतजामात का जायजा। मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था कि मुतासरा खानदानों तक राशन और इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जा रही है। दुखी इंसानियत की खिदमत सब पर फर्ज है। रंगेलपुर सुंदर अड्डा मुल्तान रोड में सैलाबी पानी से लाश बरामद। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सैलाबी पानी से लाश बरामद की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबहक शख्स की शनाख्त 25 साला आदिल अशरफ के नाम से हुई। सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी रेले के बावजूद हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज कर दिए। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया दिन रात मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हर लम्हा सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। बलों की चादरा और जसर के मकाम पर भी हुकूमत मुतासरा आबादी को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से रावी के नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। फुटपुर गांव मांगामडी से 220 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वडाना गांव मांगामडी से 16 अफराद को सैलाबी पानी से रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद में 6 खातीन, 7 मर्द और 3 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, 490 से ज्यादा अफराद की जान बचाई गई। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा, झंग, 18 हजारी, शोरकोट, अहमदपुर सियाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पूरी टीम को शाबाश। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नजर न आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का दरियाए रावी का दौरा, दरिया के करीब मुतासरा आबादी का जायजा लिया। बिलाल यासीन बोले, 40 साल बाद दरियाए रावी में इतना पानी आया है। शादरा के मकाम पर पानी में वाज़े कमी आ चुकी है। मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत आवाम के साथ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम वज़रा और मेंबरान सूबाई असम्बली फील्ड ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब और बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की वासा एजेंसीज को स्टाफ और मशीनरी को मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक जरूरत पड़ने पर रेंटल मशीनरी की दस्तयाबी का बंदोबस्त पहले से रखा जाएगा। तमाम MD वासाज अपने मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ राब्ता कायम रखें। गफलत और कोताही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर का दरिया रावी और सगिया पुल के इतराफ और फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा, हिफाजती इंतजाम और मुतासरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों और मवेशियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन के लिए बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट रहें। पंजाब भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां सर उठाने लगीं। 2 हफ्तों में मुख्तलिफ वबाई अमराज से 28,000 से जायद अफराद मुतासर। लाहौर में 24 घंटों में 11,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 3300 और जिन्ना अस्पताल में 2600 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल में 2200, जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी 2000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, मरीजों का एहसन तरीके से इलाज किया जा रहा है।